यही रीज़न है कि मेरा सिलेक्शन भी हो पाया इस साल, बेहोश हो गई। नीट 2025 के एक हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2025 के पेपर के बारे में। द 3 hours ऑफ माय नीट 2025 पेपर। The day before the examination, मैं सोची थी कि मैं 10 बजे सो जाऊंगी, मैक्सिमम 11 बजे मैं सो जाऊंगी, बट आई वाज नॉट एबल टू स्लीप। 2 बजे तक मैं सो नहीं पा रही थी। देन फाइनली मुझे नींद आता है और मैं उठती हूँ सुबह के 8:30 बजे। आई थॉट कि मैं कुछ रिवाइज करूंगी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं रिवाइज कर पाई। सो मैंने बस एक फिजिक्स का जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया था वो मैंने रख लिया था अपनी कार में, और फिर उसके बाद पूरे कार मैं उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते हुए गई। देन आई रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर। एंड देन मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गई। मैं बहुत नर्वस थी बिकॉज ये था दी डे, द नीट डे। ये वो दिन था जिसके लिए मैंने 3 साल मेहनत किया था और फाइनली वो दिन आ गया था जिसके लिए मैंने न्यूमरस टेस्ट दिया था। एंड देन उसके बाद मुझे जाना था वॉशरूम, ताकि एग्जामिनेशन के बीच में मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े, और वॉशरूम के लिए बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था। जब मैं लाइन में खड़ी थी तब एक लड़की मेरे आँख के सामने बेहोश हो गई एंड आई वेंट स्टिल। और फिर उसके बाद उस लड़की को सबने उठाया एंड देन पानी पिलाया। उसके बाद आया दिस हॉरर मूवी। इसका हर एक सेक्शन, मैं जनरली बायोलॉजी से शुरू करती थी एंड मैं जनरली 30 मिनट्स लेती थी, और बहुत ज़्यादा लेंदी होता तो 40 मिनट्स लेती थी। बट मैंने दिमाग में सेट करके रखा था कि पेपर कैसा भी आए, कुछ भी लेंदी आए, जितना मैंने टाइम हर सब्जेक्ट के लिए सेट करके रखा है मैं उतने ही टाइम लिमिट में वो बनाऊंगी, भले ही वो मेरे से पूरा बने ना बने। मुझे 40 मिनट्स लगे बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस थे। 12-13 सवाल तो बचे ही हुए थे जो कि मेरे को एक बार में बन नहीं रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी था तो मैं रीड नहीं कर पाई थी। उसके बाद सो दिस इज़ माय बायो सेक्शन में मेरे आई थिंक 318 नंबर आए हैं। फिर जो लेंदी मतलब जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे उनमें भी 5 स्टेटमेंट से तो कम ही नहीं थे क्वेश्चंस। जो असर्शन रीजंस, इतने सारे असर्शन रीजंस, इतने ज़्यादा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चंस। मतलब पिछले साल हम लोग को सिर्फ मैच द फॉलोइंग दिया गया था बायो में, और मेरे से एक भी डायग्राम का सवाल सही नहीं बना, और अगर और या तो मैंने बनाया ही नहीं है। जैसे कि एक ये डायग्राम का सवाल था, मैंने छोड़ दिया। एक और डायग्राम का सवाल था, ये आसान था लेकिन फिर भी मैंने ये गलत कर दिया बिकॉज मेरे दिमाग से ही निकल गया था। और ये सवाल रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का, भाई ये क्यों पूछते हो? तो फिर तो तुम चैप्टर का नेम पूछना भी शुरू कर दो, इंडेक्स भी पूछना शुरू कर दो यार। बहुत अच्छे से बदला लिया है। एंड सबसे ज़्यादा मुझे जो क्वेश्चंस ने परेशान किया था वो था जिसमें लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट किंगडम में जो ब्लाइंड गेस एक भी सवाल में नहीं किया था, बिकॉज मैंने 17 सवाल ऐसे ही पेपर में छोड़े थे, तो मैं ब्लाइंड गेस क्या ही करती है। केमिस्ट्री में आई एंड देन केमिस्ट्री में मुझे आई थिंक मैंने 40 मिनट्स में बायो कर लिया था, तो मैंने केमिस्ट्री में शायद 30 या 35 मिनट्स लिया, सवाल ही छोड़ दिया जिसमें बहुत कैलकुलेशन था, बिकॉज मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं सॉल्व करूं। ये क्वेश्चन था फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है ये। इसमें निकालना था हम लोग को, पता नहीं क्या निकालना था अगर तीनों सेक्शन में बात करें तो सबसे आसान मुझे फिजिक्स का व्हाट द हेल फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री ही सेक्शन मुझे कंपैरेटिवली आसान लगा तीनों सेक्शन में से। भले ही मेरा परसेंटाइल सबसे ज़्यादा फिज़िक्स में है, फिज़िक्स में मेरे 112 नंबर थे, तो मुझे लगता है कि 100+ लाया मैंने फ़िज़िक्स में तो अच्छा स्कोर था, क्योंकि इस बार 100+ लाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। 12 सवाल तो मैंने सिर्फ फिज़िक्स में छोड़ा है, टोटल 17 सवाल। पेपर बना रही थी तब ऐसे तो जब मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मेरे दिमाग में बाकी सारा चीज़ दुनिया नहीं चलता है कि कोई क्या सोचेगा, नंबर नहीं आया तो क्या होगा। लेकिन इस टाइम ये पेपर बनाते टाइम मेरे दिमाग में वो हर चीज़ चल रहा था, बिकॉज दिस पेपर वॉज रियली वेरी टफ। मुझे पेपर बनाते टाइम ही फीलिंग आ गया था कि मेरा नीट नहीं होने वाला है, बिकॉज हम अपने दिमाग में लेके चल रहे थे कि एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 650 मार्क्स ताकि आप क्वालिफाई कर सको
जो कट ऑफ है मतलब उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि मुझे 400 मार्क्स या 400s में कुछ आएगा, तो मेरे को तो बनाते बनाते ही फील हो गया था कि इस बार तो मेरा नहीं होने वाला है। और इसी कारण मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे पैनिक होके ओवर अटेम्प्ट करके, ओवर गेस करके अपना पेपर ख़राब कर लिए। टाइम लिमिट था कि मैं इतने टाइम में इतना सब्जेक्ट बनाऊंगी, मैंने वही फॉलो किया और शायद वही रीज़न है कि मेरा सिलेक्शन भी हो पाया इस साल भी। फिर आता है फिज़िक्स, मतलब कि क्या सवाल पूछा है इन लोग ने, क्यों पूछा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मेरा पहला ही सवाल ये था। पैनिक में आसान सवाल भी नहीं बनते, जैसे ये सवाल था ये इस टाइप का सवाल आई थिंक आ चुका है PYQ, आई थिंक 2016 का है रोटेशन का। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है अगर हम लोग कोई पार्ट कट करके निकाल देते हैं तो। ये मैं बना चुकी हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छे से बनाने आता था, लेकिन इस पेपर में मुझसे बन ही नहीं रहा। ये क्वेश्चन था, इसमें तो हमारे सर ने ट्रिक बताया था, तो उससे मेरा बहुत जल्दी सॉल्व हो गया था। ये सवाल, दिस क्यों सवाल हाईलाइटेड था, वो ये सवाल था। ये तो मैंने देखते ही छोड़ दिया था, ये तो मैं देख के समझ गई थी मेरे औकात के बाहर का सवाल है। फिजिक्स में 12 सवाल छोड़ा और मेरा 4 क्वेश्चंस मिस्टेक हुआ था, तो मेरा फिजिक्स में 112 नंबर बन रहा था। मेंस के लेवल के सवाल थे, कुछ एडवांस के लेवल के भी सवाल थे। वो समय चला गया कि आप रट के कुछ कर लो। अभी वो टाइम है जब आप अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। मेरा 572 मार्क्स आया और मेरा रैंक है 5051। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।